नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रीट के अग्निपथ की बात सबसे पहले होगी। तो लगातार रीट को लेकर सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। रीट से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रीट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट बसों में भी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्राइवेट बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकार ने रोडवेज परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले संस्थानों पर रेस्मा लागू कर दिया है। मुख्य सचिव की सहमति के बाद गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम ने नकल की रोकथाम को लेकर कहा कि सरकारी सेवा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नकल या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे सीधा बर्खास्त किया जाएगा। नकल या गैर कानूनी गतिविधियों में अगर कोई संस्थान शामिल पाया जाता है तो उसकी मान्यता सीधे रद्द कर दी जाएगी। सीएम ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक पेपर के परिवहन की पूरी प्रक्रिया भी वीडियोग्राफी के अंतर्गत होगी। पेपर परिवहन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा। पेपर देने आने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर मास्क दिए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अपने साथ लाया मास्क एग्जाम सेंटर में अंदर नहीं ले जा सकेगा। रीट प्रक्रिया पर इंटेलिजेंस कड़ी नजर रखेगी। नकल या प्रक्रिया बाधित करने वाले संदिग्ध लोगों को तुरंत हिरासत में लिया जा सकेगा। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। तो ये तमाम इंतजामात पुख्ता रहेंगे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम बातों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए और जिस तरह से छात्रों को सुविधाएं दी गई हैं और जो परीक्षा संचालित करवाने वाले कर्मचारी होंगे उन्हें हिदायत दी गई है, उससे स्पष्ट है कि परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकेगा। चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो की हकीकत बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर जयपुर से होंगे हमारे साथ, अजमेर से बनवीर होंगे, जबकि उदयपुर से अविनाश जगनावत हमारे साथ होंगे। सबसे पहले दामोदर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। राजधानी जयपुर में सबसे बड़ी तादाद यहां पर परीक्षार्थियों की होगी जो यहां से दूसरे जिलों में जाने वाले हैं या फिर दूसरे जिलों से राजधानी जयपुर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ इंतजामात और मुख्यमंत्री की तरफ से जो नए दिशा निर्देश कल जारी किए गए उसके मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी और एक सबसे बड़ी अच्छी सौगात दी है कि जो परीक्षार्थी जो रोडवेज में निःशुल्क दिया गया था तो निजी बसों में भी निःशुल्क दिया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद से जो अधिकारी है उन्होंने मंथन शुरू कर दिया है। ऐसे में जो निजी बस संचालक हैं उन्होंने विरोध जताया कि हमारे से बिना वार्ता किए निजी बसों को निःशुल्क कर दिया। आखिर में किस बेस पे हम चलाएंगे, क्या मतलब प्रति किलोमीटर रहेगा, किस तरीके से बसों को वो किया जाएगा, उसको लेकर आज परिवहन मंत्री ने सभी निजी बस ऑपरेटर से उनकी मीटिंग बुलाई है। और आज अभी हम परिवहन मंत्री जी के आवास पर ही हैं, सरकारी आवास पे, वहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स पहुँचे हैं, उनसे वार्ता करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके की इनकी मांगे रहेगी, क्योंकि इन्होंने विरोध जताया, हड़ताल के लिए नहीं कहा था, सिर्फ विरोध जताया कि बसें चलाएं तो हमारे से बात होनी चाहिए थी। उससे पहले सरकार ने अनाउंस कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी बसों का संचालन प्रति किलोमीटर क्या रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है अनिल जैन, उनसे बात करेंगे। सर, आज वार्ता के लिए परिवहन मंत्री जी ने बुलाया है, किस तरीके की आपकी मांगे रहेगी, क्या रहेगा? हमारा कहना यह है कि चुनाव की तरीके से इनको अधिग्रहण करना गलत है। यदि प्राइवेट ऑपरेटर्स को अगर कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार कोई भी घोषणा करती, जैसा कल तक बात चल रही थी कि 60 रुपये किलोमीटर नॉन एसी और 80 रुपये प्रति किलोमीटर हम एसी गाड़ी का भुगतान करेंगे, लेकिन अचानक कल शाम को उन्होंने एक्वायर करने के लिए आदेश जारी कर दिए। चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से जिस तरीके से 1800 रुपये का भुगतान होता है प्रतिदिन का, उसी हिसाब से भुगतान करना चाहते हैं। उसको लेकर हमारा विरोध है। जन सहयोग के लिए हम हमेशा हाजिर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में हम पहले 300-400 में भी देते थे, अभी भी 1800 रुपये में गाड़ियाँ देते हैं। खाली ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह में हम गाड़ी देते हैं, लेकिन परीक्षार्थियों के लिए कोरोना काल में पीड़ित वाहन स्वामियों के साथ ये निःशुल्क बस यात्री का आदेश देना बहुत ज़्यादा गलत है। इसका हमारा विरोध है। मतलब यानी सरकार के साथ ये किसी भी आपात स्थिति में साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें कुछ इनकी मांगे थी, उनके बिना जो सरकार ने कहा, क्या मांगे रहेगी? क्या आज जो मीटिंग बुलाया प्रताप सिंह खाचरियावास ने, क्या रहेगा आपका?
8 दिन की कलेक्टर आरटीओ की वार्ता के दौरान हमें यही आश्वस्त किया गया था कि आपको पूरा भुगतान किया जाएगा, यात्रियों से प्रति यात्री आपको किराया दिलाया जाएगा, हमारी पूरी प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। किंतु गुपचुप अंदर से अंदरूनी खाने में रिजल्ट जो सामने आया है कल शाम को कि सब प्राइवेट बसें भी फ्री चलेंगी। तो प्राइवेट बसें फ्री किस आधार पर चलेंगी? प्राइवेट बसों का 1500 रुपये पर डे का टैक्स है, ड्राइवर कंडक्टर है, तनख्वाह है, वो कहाँ से देंगे? चुनाव अधिग्रहण जो करते हैं उसी का हम तो पूर्ण जोर से विरोध करते आए हैं, क्योंकि 1800 रुपये चुनाव में ड्यूटी में देते हैं तो 1800 रुपये में तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। अधिग्रहण की रेट पर हम गाड़ियाँ नहीं देंगे। मंत्री महोदय से हम एक बार वार्ता करेंगे। मंत्री महोदय से आशा है कि हमें पूर्ण जो इसमें सहयोग मिलेगा। यदि फिर भी नहीं मिलता तो बिल्कुल हमारी राजस्थान एसोसिएशन जैसा हमें आदेश देगी। अगर हड़ताल की कहेगी तो हड़ताल पे जाएंगे। अनिल जी, यदि ये जो अधिग्रहण किया है चुनाव के माफी की यदि करते हैं तो नहीं आपकी मांगे मानते तो क्या रहेगा आगे आपका? हमारा कहना इतना सा है, असहयोग आंदोलन रहेगा हमारा। हम सरकार को गाड़ियाँ चाहिए, सरकार गाड़ी ले जाए, लेकिन चूंकि हमने कोरोना काल में अधिकतर गाड़ियों पर से ड्राइवर कंडक्टर हटा दिए थे, खड़ी गाड़ियों में कोई ड्राइवर कंडक्टर नहीं है। अब अगर हम 2000 रुपये का अस्थायी ड्राइवर लेंगे और 1000 रुपये का अस्थायी कंडक्टर लें, उसके बाद में सरकार हमें 1800 रुपये दे तो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। सरकार को हम गाड़ियाँ दे देंगे, सरकार अपने हिसाब से ड्राइवर कंडक्टर की व्यवस्था करके गाड़ियाँ चला दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। यानी कह सकते हैं कि जो अधिग्रहण के माफिक जो चुनाव में जो पैसा दिया जाता है उसके बाद यदि सरकार इनको देते तो उसमें भी ये लॉस है, क्योंकि 2000 रुपये जो वाहन चालक होगा और जो कंडक्टर 1000 रुपये का, तो ऐसे में बिल्कुल सरकार की तरफ से दामोदर ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनेगी, क्योंकि जो बातें ये बस संचालक रख रहे हैं और उनकी बातों को अब खाचरियावास के साथ अंतिम रूप क्या कैसे दिया जाता है, क्या कुछ दिया जाता है, बीच का रास्ता कैसे निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात भी होने वाली है। मनवीर का रुख कर लेते हैं हमारे साथ अजमेर से। मनवीर बने हुए हमारे सहयोगी। मनवीर, अगर अजमेर की बात करें, जयपुर में हमने देखा कि बस फ्री करने की बात हुई तो वहां भी संघर्ष की स्थिति है, वहां पर परिवहन मंत्री से मिलने तमाम लोग पहुंचे। अजमेर की बात करें तो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, दिशा निर्देश हैं, उसको पुख्ता तौर पर जमीन पर उतारने को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए? देखिए, बात अगर अजमेर की करते हैं तो व्यापक स्तर के ऊपर जो तैयारियां हैं वो अजमेर में होती हुई नजर आ रही है। बात चाहे जिला प्रशासन की कर लेते हैं, अजमेर नगर निगम की कर लेते हैं, और या फिर रीट परीक्षा का जो आयोजन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। ये जो तीनों एजेंसियां हैं ये मिलकर के ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि रीट परीक्षा में आने वाले जो अभ्यर्थी हैं और उनके साथ साथ, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर उनके अभिभावक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनको किसी तरह की परेशानियां न हो। अगर परिवहन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो 380 जो बसें हैं वो अजमेर में संचालित की जाएंगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर परीक्षा केंद्र के बाहर कम से कम 10 नगरीय वाहनों की व्यवस्था उस दौरान हो जब परीक्षा शुरू होने वाली है और उसके बाद जब परीक्षा समाप्त होगी उसके बाद में, ताकि जो तमाम अभ्यर्थी और अभिभावक हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। उसके साथ साथ क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी और अभिभावक अजमेर पहुंचेंगे तो जिला प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि 14 जो सामुदायिक भवन है और उसके साथ साथ 34 जो निजी समारोह स्थल है वहां पर इन तमाम अभ्यर्थियों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। ये जो इंतजाम है ये भी यहाँ पर निःशुल्क रहेंगे। उसके साथ अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा ने अपने तमाम पार्षदों की एक मीटिंग लेकर के ये तय किया है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर एक टेंट की व्यवस्था की जाएगी और वहां पर स्थानीय जो पार्षद हैं उनके माध्यम से जो पेयजल है और उसके साथ साथ एक छायादार स्थान की जो व्यवस्था है अभिभावकों के लिए वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। इस पूरी परीक्षा को देखने की अगर हम कोशिश करते हैं तो दो तरह के पहलू हमको समझ में आते हैं। पहला जो पहलू है वो परीक्षा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे हम पुलिस की बात कर लेते हैं, एसओजी की बात कर लेते हैं, इन तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि नीट की परीक्षा हो या नीट के बाद में एसआई जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली जाने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर कई गिरोह पकड़े गए थे। इस तरह के गिरोह इस रीट परीक्षा को डैमेज न कर पाए, इसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। और व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो तमाम व्यवस्थाएं हमको यहाँ पर होती हुई साफ तौर पर दिखाई देती हैं। जी
चलिए उदयपुर चलते हैं। अविनाश हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अविनाश, उदयपुर की स्थिति बताइए और किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, और एक बार जमीनी स्थिति कैसी नजर आ रही है? जो नियम कानून बताए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने सुचारू तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय निकायों की सभी की परीक्षा है। परीक्षा देने अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन उस व्यवस्था को सुचारू करना एक बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती को सामना करने के लिए उदयपुर में जिला प्रशासन व्यापक रूप से तैयारी में जुटा हुआ है। जो तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो की जा रही है। करीब 157 परीक्षा केंद्र जिले के अंदर बनाए गए हैं, जहाँ करीब 80,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। तो वही कुछ परीक्षार्थी बड़ी संख्या में उदयपुर से बाहर भी जाएंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं को पुख्ता करना एक बड़ी चुनौती यहां पर सामने आ सकती है। मैं अभी रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर हूं और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह से अब तक 3 बसों का संचालन जो है वो अलग अलग जिलों में यहां से किया जा चुका है। रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अपने गंतव्य के लिए भेजा जा चुका है। कल से डिपो की जो 80 बसें हैं उनको परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रिजर्व कर लिया गया है। और बसों का संचालन कल से केवल उन गंतव्य स्थानों पर होगा जहाँ पे कि परीक्षा का सेंटर आएगा। बसों का जो रूटीन बसों का शेड्यूल है उनको पूरी तरह से जो है वो कैंसिल किया गया है और केवल उन्हीं लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बसों का संचालन किया जाएगा जहाँ पे कि एग्ज़ाम देने के लिए रीट अभ्यर्थियों को जाना है। इसके साथ ही साथ उदयपुर में प्रशासन की तरफ से अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था जो है वो की गई है, जहाँ पर भोजन और स्वच्छ पानी उनको मिल पाए उसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बड़ी चुनौती जो होगी वो अभ्यर्थियों को जाने के लिए अलग अलग रूट के लिए बसें मिल पाएगी, लेकिन परीक्षा देने के बाद वापसी में लौटेंगे उस समय व्यवस्था को बनाए रखना एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। मेरे पीछे कुछ अभ्यर्थी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भैया आप क्या एग्जाम देने जा रहे हैं रीट का? कहाँ सेंटर आया आप? अजमेर है सर। अजमेर है। तो किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पे लग रही है, क्या जो है आप कहेंगे? अभी तक तो व्यवस्था ठीक है सर। अभी तक हम खैरवाड़ा से आए हैं उदयपुर के, क्या मतलब उदयपुर तक तो अभी हमें फ्री टिकट मिला। व्यवस्था तो ठीक है। अभी अजमेर के लिए यहाँ से बैठेंगे। अच्छा, आप भैया किस तरह से तैयारी है आप लोगों की और जो सरकार फ्री वहाँ पे दे रही है? आपको परेशानी का सामना पड़ेगा लौटने समय को, उसको लेके क्या तैयारी करके जा रहे हैं? आते समय का एक बार जाके एग्ज़ाम दे दे, इसके बाद आते समय देखेंगे ये प्लान है। अभी क्या पता अब क्या होगा, पता नहीं है। एक बार जाके क्या होता है ये भी देखना है। आपका कहाँ है सेंटर? अजमेर ही है। अच्छा, अजमेर सेंटर है। आप आज जा रहे एग्ज़ाम 26 को, क्या सोच के आज ही यात्रा कर रहे हैं? क्या पता कल जगह मिले या नहीं मिले, खड़े खड़े जाना पड़े, क्या पता सरकार की बस की व्यवस्था करे या ना करे, कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए पहले ही चले जाना बेहतर है। जी बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी जो है वो आज ही, क्योंकि कल से भीड़ बसों में बढ़ सकती है, ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो आज ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे, ताकि वहां जाकर भी उनका परीक्षा सेंटर जिला मुख्यालय से कितना दूर है, उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो तमाम व्यवस्था ये जुटा पाएंगे। कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के साथ में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा है कि किस तरह से जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं वो निर्बाध रूप से परीक्षा दे पाए और उसी तरह से अपने घर की तरफ लौट पाए। लेकिन बड़ी चुनौती होगी एग्जाम खत्म होने के बाद, जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन और बस डिपो के ऊपर पहुंचेंगे, उनको मैनेज करने की, उसी को लेकर प्रशासन ने उदयपुर में निःशुल्क रुकने की और खाने की व्यवस्था की है, जिससे कि अव्यवस्था कम हो पाए। जी चलिए, अव्यवस्था कम हो पाए इसकी कोशिश तो की गई है, लेकिन परीक्षा के बाद जिस तरह से घर वापस लौटेंगे छात्र, वहां पर पहुंचेंगे बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, तो वहां क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, इसका इंतजार रहेगा। ललित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। ललित, आप लगातार शिक्षा विभाग देखते आए, परीक्षार्थियों से लगातार आपकी बातचीत होती रही है। इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं पिछली बार के मुकाबले, क्या कुछ उसमें नया है, क्या कुछ अलग है? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की इस बार जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन जमीन पर जब उतारा जा रहा है तो कई परेशानियां भी आ रही हैं, उसको ठीक करने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वक्त अभी भी बचा हुआ है?
जी बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि सालों से हम रीट की जो परीक्षा है उसके जो आयोजन है उसकी कवरेज करते आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार रीट की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है। अब तक महज 10 से 12 लाख परीक्षार्थी ही इस परीक्षा में बैठते आए थे। पहले आरटेट हुआ करता था, उसके बाद इसको रीट किया गया, लेकिन पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 31,000 पदों पर तकरीबन 16.25 लाख जो फिजिकल अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है, और परीक्षा की अगर बात की जाए तो तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने दोनों पारियों की परीक्षा में आवेदन किया है। लेवल 1 में भी आवेदन किया है, लेवल 2 में भी आवेदन किया है। ऐसे में इस परीक्षा पर चुनौती को दूर करने के लिए लगातार हम देख रहे हैं मैराथन मीटिंग्स के दौर जारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो। कल भी सीएम हाउस पर लगातार मीटिंगों के दौर चले थे, जिसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से परीक्षा को सफल आयोजन की जो जिम्मेदारी है वह सभी को निभानी है। शिक्षा विभाग की ओर से 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि अगर नकल, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी सरकारी कार्मिक यानी कि किसी भी विभाग का कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि संलिप्त पाया जाता है तो उनको तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश की कोई भी निजी शिक्षण संस्थान या कोई भी संस्थान, जो चाहे वह कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, उसका यदि कोई भी कार्मिक इस नकल के मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी संस्थान का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, वह भी हमेशा के लिए किया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी थी। उसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि परीक्षा में जो पारदर्शिता रखने के लिए लगातार शिक्षा विभाग के प्रयास किए जा रहे हैं वह कारगर साबित होते हुए नजर आए हैं। कल हमने देखा था कि एसओजी की ओर से भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की यदि शिकायत की जानी हो तो वह एसओजी के उस कंट्रोल रूम में कर सकता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने भी जगह जगह कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। राजधानी अगर जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ जयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1300 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2,51,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। ऐसे में राजधानी जयपुर में व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अपनी नज़रें बनाए हुए है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील की है कि जरूरी कार्य होने पर ही वह घर से बाहर निकले, क्योंकि अनावश्यक न निकले। विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा भीड़ सड़कों पर होने की वजह से जो आम लोग घर से निकलेंगे उनको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। पहली पारी की परीक्षा जहां बात करें सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, तो वहीं 2:30 बजे से 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। ऐसे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक के जितने भी ट्रैफिक के कंट्रोल हैं, ट्रैफिक के सिग्नल हैं, वहाँ पर माकूल व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी माकूल व्यवस्था के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन की पूरी जो पैनी नज़र है वह इस परीक्षा को लेकर बनी हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने 2 प्रस्ताव रखे थे, उसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा था कि नकल को रोकने के लिए जो अन्य कोचिंग संस्थान हैं उनको भी बंद किया जाए, क्योंकि कोचिंग संस्थान को यदि एक दिन पहले बंद कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं नकल के मामलों में रोकथाम होगी। इसके साथ ही पेपर्स को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जाए। वीडियोग्राफी की निगरानी में उन पेपर्स को खोला जाएगा, विक्षक की मौजूदगी में खोला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल जो जितने भी विक्षक हैं राजस्थान में निजी स्कूलों में, निजी कॉलेजों में जो विक्षक लगाए गए हैं उनकी एक सूची जारी की गई है, मैं मोबाइल नंबर। तो इसके बाद कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि विक्षकों की सूची यदि मोबाइल नंबर के साथ जारी कर दी गई है तो ऐसे में पारदर्शिता पर थोड़े सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग का ये कहना है कि विक्षकों के जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर इसलिए जारी किए गए हैं कि यदि किसी भी स्कूल को कोई भी समस्या हो तो तुरंत उनसे संपर्क कर लिया जाए। हालांकि इसके आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है, लेकिन प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा आयोजन होने जा रही है जिसको लेकर पूरा प्रशासन यानी कि पूरा अमला उसको सही तरीके से आयोजन को लेकर पूरी कवायद में जुट गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार सोशल मीडिया के मार्फत से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह किसी भी अफवाह में ध्यान न दें, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मिले उसकी शिकायत प्रशासन को करे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसकी शिकायत भी प्रशासन को करे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी इस परीक्षा के सफल आयोजन की पूरी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल जो बातें आपने कही महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से मनवीर के पास एक बार चलते हैं। मनवीर से ये सवाल जरूरी हो जाता है। मनवीर, ऑपरेशन नीट के जरिए आपने जिस तरह की दिखाई थी व्यवस्था की गड़बड़ी आखिर कहाँ होती है, कहाँ लूपहोल्स होते हैं, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए इस नीट परीक्षा को उस पैमाने पर तौलें तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्टिव किया गया है। जो कर्मचारी जो सरकारी हैं अगर संलिप्त पाए जाते हैं सीधे बर्खास्तगी, जो संस्थान हैं उनके
मान्यता को रद्द करने की बात कही गई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो बात ललित बता रहे कि शिक्षकों के मोबाइल नंबर जारी कर दिए गए हैं, इन तमाम चीजों को अगर मद्देनजर देखें रखते हुए तो कितनी पारदर्शिता आपको नजर आती है और कितनी पारदर्शी तरीके से इस बार रीट की परीक्षा होती है आपको दिखती है? देखिए, रीट की परीक्षा की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार ने भी दावा किया है, उसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भी लगातार इस दावे को कर रहा है कि इस परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और नकल गिरोह की सक्रियता को कम से कम किया जाएगा और ये कोशिश जो है हमको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने यह तय किया है कि लगभग सभी परीक्षा केंद्रों के ऊपर सीसीटीवी सर्विलांस होगा। सीसीटीवी सर्विलांस का जो प्रसारण है वो सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी और सभी जो परीक्षा केंद्र हैं वहां की गतिविधियों के ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अधिकारी सीधे तौर पर नजर रख सकेंगे। उसी के साथ साथ तमाम एजेंसियों को क्योंकि सक्रिय किया गया, हमने देखा था कि जिस तरीके से नीट के खुलासे के बाद में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर भी हमने साफ तौर पर उस चीज को महसूस किया कि जो खुलासे हमने किए थे उस आधार पर कई बड़े गिरोहों का खुलासा हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इस बात को साबित किया गया कि किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं ये डमी अभ्यर्थियों के माध्यम से लोगों को पास करवाने का ठेका ले रहे थे। जाहिर तौर के ऊपर रीट परीक्षा के अंदर भी ऐसे कुछ तत्वों के सक्रिय होने की जो सूचनाएं हैं वो इंटेलिजेंस के पास में है और उन सूचनाओं के आधार पर ऐसे तमाम लोगों के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की गतिविधि संदिग्ध तौर पर कहीं होती हुई नजर आए तो उसकी सूचना संबंधित एजेंसी तक पहुंचे, बात चाहे स्थानीय पुलिस की कर लेते हैं, एसओजी की कर लेते हैं, एसओजी के माध्यम से एक कंट्रोल रूम की स्थापना होना इस बात का बड़ा संकेत है। कंट्रोल रूम की स्थापना है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, मास्क भी इस बार सेंटर्स पर बांटे जाएंगे। तो इसको देखकर लगता है कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं या ऑपरेशन नीट से सबक तो सीखा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तो कितनी व्यवस्थाएं नजर आएंगी जमीन पर और कितनी सफलतापूर्वक इसका आयोजन हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो की हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए।